खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ, हे जग कल्याणी माँ। जय माता दी। समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को जैसे कि हमारे परम पूज्य महाराज जी अपने व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हे जगत जननी माँ जगदम्बा, आपको प्रणाम। हे माँ दुर्गा, हे माँ समस्त मातृशक्तियाँ, समस्त माता के समस्त स्वरूपों की आप सब की जय हो, जय हो, जय हो। कल माँ गौरा से भगवान शिव का विवाह हो गया महाराज। देखिए, भगवान भी इसलिए भगवान है कि सारी दुनिया उनकी प्रशंसा। देखिए, आपका सम्मान करे तो याद रखिएगा, प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये समझना होगा कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। जब मैं अपने संस्था में डायरेक्टर पद पर था तो बच्चे जब पैर छूते थे तो मैं अक्सर क्लास में कहता था कि तुम लोग जितना पैर छूते हो ना, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा देते हो। तुम जितनी श्रद्धा के साथ मेरी ओर झुकोगे, मेरी जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा हो जाती तुम्हारे प्रति। सम्मान पाना बड़ी बात नहीं है महाराज, वो तो थोड़ा सा अच्छा काम आप करेंगे सम्मान मिल जाएगा आपको। सम्मान को बनाए रखना कठिन बात है। सम्मान, आप शिक्षक होकर क्लास में प्रवेश करेंगे, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं महाराज, ये भी एक सम्मान है। अब ये शिक्षक का दायित्व है कि वो सम्मान को अपनी योग्यता से बनाए, वो बच्चों को बताए कि जो तुमने सम्मान दिया है वास्तव में मैं इसके लायक हूं। तो जब कहीं कोई आपकी प्रशंसा करे तब आपको और डर जाना चाहिए कि भैया आज मेरी प्रशंसा हो गई या आज मेरा सम्मान हो गया, अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब अपनी ओर से कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे इस सम्मान पर हल्का भी चोट आ जाए। तो ये बात हर व्यक्ति को याद रखनी होगी। डीएम की कुर्सी मिल गई, लोग आपका सम्मान करने लगे। डीएम साहब की अब जिम्मेदारी है कि वो जिला को बताएं कि एक अच्छा अधिकारी आया है, वो समाज का ध्यान रख रहा है। आज मां गौरा महादेव के साथ विराजमान हो गई। क्या सुंदर जोड़ी थी, क्या सुंदर जोड़ी है मां गौरी की, बहुत सुंदर जोड़ी है। मां गौरी का और महादेव की इतनी सुंदर जोड़ी है कि लोगों की नजर नहीं हट रही है मां के उससे, है ना। पता नहीं क्यों उन दोनों का स्वरूप इतना दिव्य है कि मन ललच जाता है उनकी ओर देख करके। चलिए पहले पूरे परिवार को बुला लेते हैं, उसके बाद एक गीत हम बजवाएंगे। कुछ दिनों के बाद तारकासुर नाम का एक राक्षस जन्म लिया था, पहले ही ले चुका था। तभी तो पार्वती को शिव से विवाह के लिए देवताओं ने कहा था, क्योंकि तारकासुर ने यह वरदान ले लिया कि हमको शिव का ही पुत्र मारेगा और कोई नहीं मारेगा। और तारकासुर ने यह बुद्धि लगाई कि शिव अब विवाह नहीं करेंगे, पहली पत्नी पहले ही मर चुकी है और अब ये विवाह करने वाले नहीं है महाराज, तो फिर इनको लड़का होगा भी नहीं, तो मैं मरूंगा नहीं। तो उसने ब्रह्मा से कहा कि शिव का लड़का ही मुझे मारे। और वो जानते थे कि शिव तो योगी हैं, पहले ही शादी बड़ी मुश्किल से किए थे, अब दूसरी तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे वो। ऐसा उसने दिमाग लगा लिया था कि पहली शादी ही बड़ी मुश्किल से लोगों के समझाने पे किए थे। कुछ लोगों को शादी इत्यादि में इंटरेस्ट नहीं होता महाराज, है ना। और शादी तो ऐसे ही लड्डू है महाराज कि जो खाए
जो नहीं खाए वो तो पछता ही रहा है कि ये लड्डू होता कैसा है, लेकिन जो खाए वो हर पल पछताता है कि ये लड्डू खाए कैसे। तो कहने का मतलब है विवाह तो एक बंधन ही है महाराज, एक बंधन है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है इंसान की। तो भगवान शिव सती को ही स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो कहते थे मैं सिर्फ सत्य को स्वीकार करता हूं। सती ने उनसे कहा था मुझे स्वीकार करिए, भगवान शिव ने कहा था मैं सिर्फ सत्य को स्वीकार करता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। इशारे में समझिएगा भगवान सिर्फ किसको स्वीकार करते हैं महाराज? सत्य को। भगवान सत्य को स्वीकार करते हैं। कृपया अगर आप सत्य काम कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, सत्य का आचरण, माने देखिए सज्जन और दुर्जन की पहचान मैं बता दूं आपको, पहचान लीजिए आज से, बड़े आसानी से आप पहचान, पहले भी आप पहचानते ही होंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूं। सज्जन की पहचान ये है कि जो यहां है, यानी जो दिल में चल रहा है वही यहां से निकल रहा है, यानी जो दिल में है वही जबान पर है और वही दिमाग में भी चल रहा है। सज्जन तीनों जगह से एक होता है, ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ और है, दिल कुछ औरे कह रहा है और जबान कुछ औरे कह रही महाराज, है ना। ये दुर्जन की पहचान है। दुर्जन को पढ़ना बड़ा कठिन होता है और सज्जन को पढ़ना बहुत आसान होता है। सज्जन के दिल में जो है वही उसके जबान पर है ना महाराज, और वही उसके दिमाग में भी है। लेकिन दुर्जन सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। और महाराज दुर्जन की एक और पहचान है, जो सबको ठगता चले। वो कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। ये दुर्जन की पहचान है ना। लोग उनके बारे में यही कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, सबको ठग मारा, है ना। लेकिन जाना एक दिन ऊपर है। हम लोग ये भूल जाते हैं महाराज कि जाना एक दिन वही है। जो लोग भगवान को नहीं मानते ना महाराज, जब बीमार पड़ जाते तो उनसे ज्यादा भगवान का पुजारी कोई होता भी नहीं है। बीमार पड़ते ही उनको भगवान बहुत जल्दी याद आते हैं। जो जिंदगी भर भगवान की ओर एक धूप बत्ती भी ना दिखाए हों, कहते मेरे पास समय नहीं है, और जब बिस्तर पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग उससे भी आगे होते हैं महाराज, करना बहुत कुछ चाहते हैं, वो भी चाहते हैं मैं भी कथा कराऊं, मैं भी यज्ञ कराऊं, लेकिन कहते समय आएगा करूंगा, अभी थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, समय आएगा। आज हम लोग गए थे, रास्ते में लौट रहे थे, डॉक्टर साहब से बहुत सारी अच्छी बातें हुई। तो डॉक्टर साहब से बात होते होते ये हुआ कि कथा कौन करा सकता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कथा धन से नहीं होता। धन जरूरी है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन कथा केवल धन से नहीं होता। अगर धन से होता महाराज तो इस इलाके में एक से बढ़कर एक धनी है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, लेकिन कितने लोग क्या कराते हैं वो आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे धनी इस इलाके में पड़े होंगे, मैं जानता नहीं हूं कौन है कौन नहीं है, लेकिन जरूर होंगे महाराज को चाहे तो हर महीने काम करें हमें। लेकिन धन से अगर कथा होती तो उनके यहाँ हर महीने कथा होती महाराज, हर महीने यज्ञ होता। पहले के राजा महाराजा कराते थे। वो कहते मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे पास जब समय आएगा, उनसे जब भी कहिए कुछ अच्छा काम, कि जब समय आएगा तो हो जाएगा, जब समय आएगा तो हो जाएगा, जब समय आएगा तो हो जाएगा। और ऐसे करते करते एक दिन भगवान सामने आ जाता, कहता तुम्हारा समय आ गया, अब चलो, हो गया, समय आ गया तुम्हारा। और उस दिन रावण की तरह वो कहता है कि काश मुझे कुछ और पल मिलता। रावण को इतना ज्ञान था, इतनी विद्वता थी उसके अंदर कि वो कहता है कि मैं चाहूं तो समुद्र को, खारे जल को मीठा कर सकता था, मेरे लिए बाएं हाथ का काम था, लेकिन मैं सोचता रहा किसी दिन कर दूंगा। अगर रावण ये कर गया होता महाराज तो आज विश्व में जल की समस्या समाप्त हो जाती। इतना जल है समुद्र में कि सारा ब्रह्मांड पर जल को अगर आप उससे निकालें या सारे विश्व को निकालें, हर जगह जहाँ सूखा है सरकारें पाइप लगा लगा के वहाँ तक पहुँचा देती, जल ही जल हो जाता महाराज। लेकिन समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते, इतना खारा है कि अगर उसको आप सेवन करेंगे तो मस्तिष्क की नसें जो हैं धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगती हैं। इसीलिए समुद्र में जब जहाज वहाज
खराब हो जाते तो वहाँ लोग प्यासे मर जाते हैं, वहाँ पानी ही नहीं, जबकि पानी के बीच में है महाराज, फिर भी पानी नहीं उनको मिल पाता। न उस समुद्र के पानी से आप स्नान भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं हमने पिक्चरों में देखा लोग स्नान, अरे वो स्नान के बाद जानते हैं फिर बाथरूम में जाकर स्नान करना पड़ता है। हम लोग पुरी में कथा के लिए गए थे तो वहाँ लोगों ने कहा समुद्र स्नान करेंगे महाराज, हमने कहा जरूर करेंगे महाराज, पिक्चरों में देख देख के हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम भी समुद्र स्नान करें। कहे महाराज जो फिल्मों में देखें उस तरीके से, हम कह ना उस तरीके से नहीं, हम तो संत हैं, कपड़े वपड़े पहन के चलेंगे आराम से। और गए हम लोग, और वहाँ पर नाविक होते महाराज, तो वो कहने लगे कि ऐसे ये गंगा जी और जमुना जी वाला स्थिति नहीं है कि आप आराम से हर हर गंगे करके घुसेंगे और आराम से डुबकी लगा लेंगे। यहाँ तो स्थिति ये है कि आपको हमारा सहारा लेना पड़ेगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ, तो वो उनको पता है, वो वहाँ से लहरें आती हैं महाराज, और एक लहर ऐसे आती है तब तक दूसरी लहर लौट रही होती है, और दोनों लहर आपस में टकराते हैं, बड़ी आवाज़ होती है वहाँ समुद्र के किनारे। और बे ऑफ बंगाल जो पुरी का जगह, उसमें बे ऑफ बंगाल की समुद्र वहाँ पर, और वो तो बड़ी उछलती हैं वो लहरें। तो कहा कि महाराज यहाँ अगर आप नहाने घुसे बिना किसी सहायक के, क्योंकि आपको आदत नहीं है, तो ये समुद्र की लहरें खींच ले जाएंगी आपको। हमने कहा भैया नहीं ऐसा मत करो, खींचो मत हैं। तो वो जानते हैं तरीका, वो नाविक मेरे बगल में खड़ा हो गया, और जैसे ही लहर आई उसने मेरा सर झुकाया, वो लहर छपाक से पड़ी, और जैसे ही लहर खींचने लगी उसने उठा दिया हमको। वो वहाँ का तरीका है नहाने का। या तो फिर शांत सागर में जाके नहाइए, एकदम शांत जहाँ पर है, ठीक है। नहाए हुए हम लोग, उसके बाद शरीर चटचट चटचट करने लगा। तो लोगों ने कहा कि भैया बाथरूम में जा करके, क्योंकि वो खारा पानी है, बाथरूम में जाके फिर नहा के, भी नहाने से क्या फायदा हुआ, वापस बाथरूम में जाके नहाए। कहने का तात्पर्य है कि रावण ने कहा था मैं समुद्र को मीठा कर सकता था, लेकिन सोचता रहा समय आएगा तो कर लूंगा। दूसरा रावण में क्या ताकत थी सुन लीजिए। लक्ष्मण को उसने ये बताया है, लक्ष्मण जब ज्ञान लेने राम के कहने पर रावण के पास गए थे तो उसने ये सब बातें कही थी कि लक्ष्मण कल पर कोई काम मत टालना, क्योंकि कल किसी के जीवन में कभी आता ही नहीं है, रोज आज ही रहता है, कल कहाँ आता है। कुछ समझदार व्यापारी अपने दुकान पे लिखवा लेते हैं आज नगद कल उधार, और दूसरे दिन जब आदि पहुंचता भैया कल कह रहा कल उधार, कहे हाँ जब कल आएगा तो उधार देंगे, आज तो आज है, कल आवे तो द उधार ले ली है। कल कभी आता ही नहीं जीवन में। तो अच्छे काम हम लोग कल पे टाल देते हैं और बुरा काम तुरंते करने में लग जाते हैं। जानते हैं क्यों? आज एक बड़े आदरणीय व्यक्तित्व के घर डॉक्टर साहब लिवा कर गए थे। मैंने कहा कि बुरा काम हम लोग की जो पाप वृत्ति है वो प्रेरित करती, जल्दी करो। अच्छे काम को पाप वृत्ति रोकती है कि अगर अच्छा काम ये कर लिया तो मुझे जल जाना पड़ेगा। आपके एक अच्छे काम से आपके न जाने कितने अनजाने या जाने में किए हुए पाप जल के भस्म हो सकते हैं महाराज। तो वो प्रेरित करते हैं कि आप कर न पावे, क्योंकि अगर आपने कर लिया तो उनको भस्म होना पड़ेगा, वो पाप वृत्तियों को आपके शरीर को छोड़ना पड़ेगा और आप सुखी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के रावण ने यही कहा। और दूसरा चीज कहा, मैं अग्नि को धुआं रहित, धूम्र रहित कर सकता था, जो आज सरकार ने कर रखा है। गैस में कि उसमें धुआं नहीं होता, ये रावण बहुत पहले करने को तैयार था। वरना लकड़ी जलाइए, कुछ भी जलाइए, आग के साथ धुआं मिलता है, तो उस जमाने में यही था सकता था। तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, कहे फिर किया क्यों नहीं? तो कहे तामस शरीर में मैं इतना भोग विलास में डूब गया कि मौत कब आके सामने खड़ी हो गई पता ही नहीं चला। और अब जब मौत कह रही है चलो, तो मेरे पास इतना भी अब समय नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं और अपने आप को हमेशा के लिए अमर कर सकूं। अब ये कलंकित रावण भी मरेगा और जीवन भर रावण के नाम पर लोग थू थू करेंगे। वरना अगर ये दो अच्छा काम कर देता तो कम से कम इसी बहाने लोग मुझे याद तो करते महाराज, मैं अमर हो जाता और मैं कर सकता था। तो बहुत से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं महाराज, लेकिन कहते हैं कर लेंगे जब समय आएगा तो कर लेंगे। और एक दिन भगवान आते कहते समय आ गया आप चलो। इसलिए अच्छा काम करना हो महाराज ना, तो ये डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि कथा हर व्यक्ति करा सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत पैसे वाला हो, उसमें संकल्प होना चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए। अरे बहुत से फकीर कथा करा लेते हैं महाराज,
फर्क पड़ता है महाराज। वो उतना ऊंचे स्थान पर है ना महाराज कि आप उसको पूजा करो नहीं करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको उसके नजदीक जाना है, क्योंकि बड़ों के नजदीक जाते ही न जानते महाराज। मैं आपको बड़ी प्यार से एक बात इशारे से समझा रहा हूं कि किसी बड़े से अगर दोस्ती, इस जमीन में किसी बड़े से दोस्ती हो जाए तो आपकी ताकत बढ़ जाती है, और जब ब्रह्मांड की शक्ति से जिस दिन आपकी दोस्ती हो जाएगी उस दिन आपकी ताकत क्या होगी। तो इनसे दोस्ती करना हमारा स्वार्थ है महाराज, हमारा। उनको क्या लेना देना। वो तो इतने लोग उनके सामने, आप एक को जानती भी नहीं, क्योंकि आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं तो वो भी आपको नहीं जानती। पैदा तो आप हो गए हैं संसार में, वो नहीं जानती आपको। भाई जानता आदमी किसी बड़े से दोस्ती करने के लिए आप क्या करते हैं, बार बार उसके दरवाजे पे जाते हैं, कोई बहाना ढूंढ करके उसके नजदीक आने के लिए हर अच्छा काम करते हैं जिससे उसकी आंखों के सामने आप आ जाएं और आपको प्यार करने लगे, क्योंकि वो प्यार कर दिया तो बात बन गई। तो इनके लिए आप क्या करते हैं बताइए, ये कैसे आपको प्यार करें हैं। माने सारी जिम्मेदारी इनकी है, हमारी कुछ नहीं। अरे ताली दोनों हाथ से बजती भैया। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तो ये अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह जानती है, इनको क्या, इनको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब ये आप जब बेरोजगार थे उस दिन आप 50 बार मंदिर जाके कहे होंगे हमको नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल गई तो आपने कभी नहीं सोचा कि महीने की, 1 महीने की तनख्वाह से महाराज बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अरे बेरोजगार थे, 1 रुपया नहीं कमाते थे, आज भगवान ने हमको लाखों रुपए दिया है, उसका कुछ हिस्सा अगर निकाल कर हम इनको अर्पित कर दें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज डॉक्टर साहब रास्ते में कथा सुनाने लगे, बड़े डॉक्टर साहब बड़े हंसमुख आदमी भी हैं, तो कहने लगे कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया, उतर नहीं पा रहा था, तो कहे हनुमान जी 50 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, बस हमका उतार दो कोई तरह। तब तक भगवान की कृपा हुई, उसको बुद्धि आई, कुछ नीचे उतर आया, तो कहने लगा 50 किलो ज़्यादा लग रहा है। तो कहे हनुमान जी अब ऐसा 25 किलो में बात तय कर ला। फिर और नीचे आ गया और अंत में एकदम नीचे आ गया, तो कहता कहा अरे हनुमान जी को कहा हमारे लड्डू की जरूरत है, कितना खाई हैं, 1.25 किलो कल चढ़ाए देंगे। कहे मैंने 50 किलो से बात 1.25 किलो पे आ गई। तो महाराज जब हम बेरोजगार थे, जब हमारे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, है ना, जब मैं इंटर को पढ़ाता था और उसमें बच्चे बड़े हो जाते, तो कभी कभी कोई बच्चा बदमाशी करता था तो मैं उसको थोड़ा जमीन पे लाने के लिए मैं एक शब्द बोलता था, है ना, और कहता क्या था कि सुनो तुम्हें किस बात का अहंकार है। हम थोड़ा टीचर वाली भाषा अलग होती है, तो हम कहते खड़े हो रे, थोड़ा मैं ऐसे बोलता था। हम कहते तुझे किस बात का अहंकार है, तूने जो अंदर वस्त्र पहन रखा है ना जिससे तेरी लाज ढकी है, वो भी तेरे बाप के पैसे का है, तेरा क्या है इसमें, किस बात का तुझे अहंकार है। अगर अभी पिता जो है ना तेरे नाम से अपना नाम हटा दे तो 1 सेकंड में तू सड़क पे आ जाएगा। तू अभी है क्या, क्यों इतना अहंकार करता है अपने आप पर। हम के जमीन पे रहो और अपने पिता के नाम को करो, है कोई भी ऐसा काम मत करो। आज मैं एक घर में गया तो वहाँ के बच्चियों, बहुत प्यारे लोग हैं, मैंने उस बच्चियों से चलते समय एक ही बात कही, संत का आना कभी बेकार नहीं जाता। उनके पिता बहुत खुश हुए। मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, कन्याएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, लेकिन एक बात मैं कह के जा रहा हूँ कि जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का सर लोगों के सामने झुक जाए, बस इतना मत करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो भैया जब ईश्वर दे तो हमेशा सोचिए कल तक 10 पैसा नहीं था, आज उसी की कृपा से इतना कुछ है मेरे पास। अगर हम कुछ और भी इसके नजदीक आवे, पता नहीं किस बात पे खुश होके ये 1.25 अरब जनसंख्या में कम से कम मैं अकेले और कुछ लोगों को सरकारी नौकरी आजकल कितने लोगों को मिलती है महाराज, या व्यापार में भी कितने लोग हैं जिनको तरक्की मिलती है, कुछ व्यापारी तो परेशान रहते हैं। अगर भगवान आपको दे तो आप भगवान के लिए कहिए कि आज पता नहीं किस बात पर खुश होके मेरा व्यापार चल रहा है, या किस बात पे खुश होके मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। अगर मैं भगवान की और आराधना करूंगी तो हो सकता है इसमें मेरा और तरक्की होता चला जाए, क्योंकि पता नहीं किस बात में जो मुझे पता भी नहीं है खुश हो गए वो मुझ पर। अगर मैं वास्तव में इनको जिस दिन खुश करने लगूंगा या लगूंगी, उस दिन तो मेरे खुशियों का ठिकाना ही नहीं बचेगा। महाराज प्रसन्न करिए भगवान को, उनको गरज नहीं है, आपको गरज है उनकी, क्योंकि मौत के बाद भी वही मिलेंगे। वहां आपके पति या पत्नी नहीं जाएगी आपके साथ। मैं ये नहीं कहता कि उनको छोड़ दीजिए, मत छोड़िए, लेकिन मौत के बाद अगर किसी से मुलाकात, जो होता है ना, पत्नी केवल घर तक छोड़ेगी आपको मरने के बाद,
या पति, पति श्मशान तक लेके जाएगा, नाते रिश्तेदार भी श्मशान तक आपको लेके चले जाएंगे। उसके आगे का रास्ता अकेले तय करना पड़ता है, और उस अकेले में आपको किसी का साथ चाहिए। पता नहीं ब्रह्मांड में क्या है, वो हमको आपको पता भी नहीं है। खुला आकाश से जब मरते हैं तो गरुड़ पुराण में मृत्यु का बड़ा वर्णन है कि मृत्यु से पहले कैसे कैसे आपको पता चल जाएगा कि मौत आने वाली है। और सूक्ष्म शरीर के कुछ अंगों से बाहर निकलता है मौत के समय। सुन लीजिए, सुनेंगे तो डर लगने लगेगा। मौत के समय 3 जगह से शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, और आत्मा हवा की तरह होती है, वायु की तरह होती है। और सुन लीजिए, जो पापी होते हैं, जो जीवन में कभी पूजा पाठ नहीं करते और हमेशा कुकर्मे करते, उनकी आत्मा मल और मूत्र के रास्ते से निकलती है, वो खुल जाता है वो जगह। जो लोग लाशों को नहलाए होंगे उनको ये सब पता होगा, है ना। हर आदमी के घर मौत होती है, स्नान कराया जाता है, फिर उनको कफन उफन पड़ा, तो जो लोग करते होंगे उनको ये पता होगा। मतलब मरते समय मलमूत्र उनके शरीर से निकल जाएगा। समझ लीजिएगा, जीवन में इन्होंने भूल के भी ठीक काम नहीं किया है। जो आधे पापी हैं, आधे पुण्यात्मा है, यानी जाने अनजाने में उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, ज्यादा नहीं हुई हैं। सुन लीजिए, ज्यादा नहीं हुई हैं, अनजाने में कुछ उनसे हो गई हैं, लेकिन अधिकतर वो पुण्य किए हैं, तो उनकी आत्मा मुंह से निकलती है, मुंह खुल जाता है, मुंह खुल जाता है। और पुण्य किए, हमेशा भगवान की आराधना किए महाराज, है ना, साधना किए हैं, उनकी आत्मा आंख से निकलती है, मरते समय आंख खुल जाता है, वहां से निकल जाएगी आत्मा। उसको निकलने की कोई जगह चाहिए होती है। और जो वाकई संत होता है महाराज, उसका कुछ भी नहीं खुलेगा, वो ब्रह्मांड से आत्मा ऊपर से निकल जाती है, सबसे ऊपर से। और ये जो 10वां होता है, जो तिरही होती है, ये विषयांतर नहीं है महाराज। सुन लीजिए, ये आपके काम की चीज है। कथा तो आप लोग पढ़ भी लेंगे, मैं सुना भी दूंगा, लेकिन असली काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये 10वां और तिरही बहुत से लोग आजकल 3 दिन में करने लगे, कहते हैं टाइम नहीं है मेरे पास। 3 दिन में 10वां का कार्यक्रम मत करिए। ये जो भी लोग करवाते हैं या करते हैं महाराज, कहते हैं सब ढकोसला है, गरुड़ पुराण उठाइए, 10वां क्यों जरूरी है। 10 दिन में देखिए, जो बहुत पुण्यात्मा है, तो मृत्यु के बाद वायु के रूप में आत्मा निकलती है, तो उसको एक शरीर चाहिए होता है जिसमें वो प्रवेश करे। अब ये शरीर तो छोड़ दिया उसने, एक शरीर चाहिए होता है। सुनेंगे तो डर के मारे पसीना निकलने लगेगा, लेकिन मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। गरुड़ पुराण उठा लीजिएगा, मैं तो बहुत छांट के बोल रहा हूं, वहां पढ़ेंगे तो घबराहट के मारे आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा, मौत के समय काका होता है। मैं तो बहुत हिसाब से बता रहा हूं आपको, कि आपको बहुत डर न लगे, है ना। तो एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, उसी में वो आत्मा प्रवेश करती है। तो जो रात दिन ये यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तरह तरह के धर्म में लगे रहते हैं, उनकी शरीर मरने से पहले ही सूक्ष्म शरीर एक बनने लगता है, और जैसे ही मरते हैं वो सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा चली जाती है। वो पूरा शरीर अंगूठे भर का होता है, आपके अंगूठे की जितनी लंबाई चौड़ाई है उतना ही वो शरीर होता है। उसी में वो आत्मा प्रवेश कर जाती है, और वो फिर आगे का रास्ता उसी शरीर से वो करती है। सुन लीजिए, और वो फिर मुक्ति की ओर जाता है व्यक्ति। उसका शरीर पहले से बनने लगता है, इधर वो उसकी मौत होने लगती है, मौत तुरंत नहीं होती, प्रक्रिया चलने लगती है। आंख नाक कान सब बंद होने लगता है महाराज। बाहर की बात आप हल्का हल्का हूं हूं सुनाई देता है, आप बेहोशी अवस्था में चले जाते हैं मौत के समय। सुन लीजिए, अब आज थोड़ा मूड बन ही गया है, क्योंकि धर्म नहीं जिन लोगों को करना है ना, सुन लीजिए मौत कैसे होती है ना। आंख नाक सब सुन्न होने लगता है, अगल बगल वाले कहते हैं अरे पापा, अरे फलाने, सुन रहे हो, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेहोशी में जा रहे हैं धीरे धीरे। अब मौत सामने, और पूरे भगवान बड़ा न्यायपूर्ण है, बचपन से लेकर के अब तक का पूरा, जैसे फिल्म चलता है ना, आपके आंखों के सामने चलने लगता है। एक एक चीज भगवान दिखाते हैं, ये किए हो तुम, देख लो तब मरो, जिससे बाद में तुमको जो तकलीफ हो तो हमको दोष नहीं देना, तुमने ये किया है। अच्छा भी बुरा भी सब दिखा दिया जाता है, मरने से पहले उसको सब दिखाई देने लगता है। ठीक है महाराज। और अगर वो पूजा पाठ किया है, इसको आप बेकार मत समझिए, ये PhD होल्डर है महाराज, और ऊपर से एक शिक्षक हैं। अगर ये बेकार की चीज होती तो इतनी समझ इनमें है कि इसमें अपना समय और पैसा बर्बाद ये नहीं करते, इतनी समझ खूब है इनको।
इनको अच्छी तरह पता है कि धन का सही सदुपयोग क्या है। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी निभाना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसा भी करना है जो स्वयं के लिए हो। परिवार के लिए तो हो ही, स्वयं के लिए भी तो कुछ करना है वहां के लिए, और परिवार के लिए भी, क्योंकि एक सही आदमी पूरे परिवार को मुक्त कर सकता है महाराज। तो सूक्ष्म शरीर जो पुण्यात्मा होता है उसका पहले ही भगवान निर्मित करने लगते हैं। इधर शरीर छूट रहा होता है, उधर शरीर का निर्माण हो जाता है, और उसमें वो आत्मा यहां से निकलती है जहां से भी, ब्रह्मांड से, और उसमें प्रवेश करती है। और आगे के लिए उसके फिर आगे के रास्ते, वो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसको अब आगे यहाँ रोकता हूँ। किसी को जानना होगा तो मुझसे संपर्क करिएगा, बता दूंगा और थोड़ा डरा दूंगा आपको आगे का रास्ता कैसा होता है। लेकिन जो पुण्यात्मा तो होते हैं, लेकिन अनजाने में पाप भी किए बैठे रहते हैं, तो उनका शरीर 10 दिन में बनता है, इसीलिए 10वां 10 दिन बाद ही करना चाहिए। वो शरीर बनने में, ये गरुड़ पुराण में लिखा है महाराज, पढ़ लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा गरुड़ पुराण, उसके हिंदी रूपांतरण पढ़ लीजिएगा। 10 दिन में ये शरीर का निर्माण होता है और फिर आत्मा उसमें प्रवेश करती है। इसीलिए 10 दिन में ही 10वां करिए महाराज, और 11वें दिन एकादश करिए, और 13वें दिन त्रयोदशा करिए, लेकिन उसमें पूजा पाठ पहले करिए महाराज। हम लोग आजकल खिलाने पे बड़ा जोर दे रहे हैं महाराज, है ना। भंडारा का ऐसा प्रचलन इधर बीच में हमने देखा, फैशन हो गया है, भंडारा किया हमने। अरे का किया, कुछ नहीं किया। जितने खलियाते आए भोजन किए, डकार मारे चले गए, कुछ हुआ नहीं उसमें, कुछ नहीं हुआ, न सत्संग हुआ, न कीर्तन हुआ, न धर्म। अरे वो भंडारे के पैसे को बचा करके यज्ञ कर देते, कम से कम कुछ हिस्से का वायु का प्रदूषण तो समाप्त हो जाता महाराज। हैं, खाना खाए, और वो खाना सुबह खाए तो ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर रहेगा, कहीं ना कहीं जाकर आप उसको निकाल भी देंगे। तो क्या फायदा है इस भंडारों का। उसके जगह यज्ञ अनुष्ठान, पहले के ऋषि मुनि हमने तो नहीं लिखा, वरना कथाओं में लिखा रहता कि महाराज दुर्वासा ऋषि ने 1008 भंडारा किया। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा महाराज। भंडारे का प्रचलन कब शुरू हो गया मुझे पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता है। हाँ, मैंने ये सुना है यज्ञ इतने हुए, अनुष्ठान इतने हुए हैं। अब देखिए ना, ये कथा भी क्यों हो रही है कि 88,000 मुनि बैठे हैं, और उस समय का ऑडियो सिस्टम, कम से कम हसन जी तो वहां नहीं होंगे क्योंकि ऐसा ऑडियो सिस्टम कैसे लाया जाए जो 88,000 लोगों तक पहुंचे। हमको ताजुब होता है कौन वो ऑडियो वाला होगा जो सूत जी की बात को 88,000 लोगों तक पहुंचा दिया होगा। ये लोग हम लोगों की आवाज पहुंचाते हैं लोगों तक, ये भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये हमारी आवाज को पहुंचाते हैं लोगों तक। और पत्रकार महोदय तो अभी यहाँ आए नहीं हो, वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरे देश को बताते हैं कि साहब यहाँ ये चल रहा है ना। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी, मैं जहाँ मेरा चिंतन का प्रणाली थोड़ा अलग है महाराज, इसीलिए मैं, माँ की कृपा है कि व्यासपीठ पर हूँ। मेरी चिंतन की प्रणाली थोड़ी अलग है कि कौन सा वो ऑडियो सिस्टम होगा जो 88,000 सैनिक, कहाँ, अरे 88,000 ऋषि मुनि, और क्या चल रही है महाराज, कथा चल रही है। नैमिषारण में जितनी कथाएं हुई हैं, अधिकतर कथाएं नैमिषारण में हुई हैं, नैमिषारण में, और या फिर शिव पार्वती के कैलाश पर। उन जैसा कथावाचक दुनिया में न कोई हुआ है, न हो सकता है महाराज। सबसे बड़ा अगर कोई कथा व्यास है मेरी नजरों में तो वो है महादेव, और ना होती है। हनुमान जी भी कथा के इतने प्रेमी हैं कि राम कथा जहां भी होती है किसी न किसी भेष में पहुंच जाते हैं। कृष्ण कथा में राधा पहुंच जाती हैं, और मैया, मेरी मैया की कथा में तो सारे देवी देवता पहुंच जाते हैं किसी न किसी रूप में। कथाओं का अपना महत्व है, लेकिन भंडारा इसका मुझे पता नहीं है कि कहाँ से। हमको तो लगता है भंडारे का इजाद शायद सबसे पहले उसी व्यक्ति ने किया होगा जो खाने का बहुत प्रेमी होगा हमारे ही जैसा कहा महाराज कुछ करो जिससे खाना बढ़िया मिलता रहे, तो कहें भंडारा करो। उसको बाकी चीजों से कोई लेना देना होगा नहीं, बस भोजन मिले बढ़िया बढ़िया, भंडारा कराओ। अरे महाराज इस प्रचलन को, और ये बड़ी तेजी से हमारे देश में क्या है, संक्रमण की तरह कोई चीज फैलता है। मैं जिस दिन आ रहा था भयानक ठंडक पड़ रही थी 22 तारीख को,
ठीक है, राम की प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा भारत देश खुश है महाराज, भंडारा होना भी चाहिए। लेकिन मैंने किसी भंडारे में माइक लगा के लोगों को नहीं देखा, भैया यहाँ भंडारा हो रहा है कृपया आए। भीड़ लगी है, भयानक ठंडक, लोग थाली ले लेके खड़े हैं। हाँ, वहां नहीं कहना पड़ रहा है आइए भंडारा हो रहा है, आइए भंडारा हो रहा है। और कथा इत्यादि के लिए कहते हैं लोग ठंडक बहुत है, हम घरे से सुन लेंगे। भंडरवा में भी सोच लेते घर में से पूड़ी हलवा बना के खा लेंगे, इतना ठंडक में कहाँ जाए। आज थोड़ा तो मृत्यु के बाद 10वें दिन शरीर का निर्माण होता है, इसलिए 10वां करिए, विधिवत करिए, 10 दिन समय दीजिए उस शरीर को। अब सुन लीजिए, और जो पापी होते हैं उनका शरीर का निर्माण नहीं हो पाता महाराज। अब सुन लीजिए, यहाँ के लोग भूत प्रेत के बारे में बड़ा विश्वास करते हैं। और एक दिन मैं अपने बेटे से कह रहा था कि यार भूत प्रेतों को गांव कहाँ इतना अच्छा लगता, शहरवा में कहाँ आप सब कहाँ नहीं आते। उनको पिज्जा उज्जा पसंद नहीं है क्या, या मॉल्स उनको पसंद नहीं है क्या? गांव में ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ ज्यादा खुला खुला होगा इसलिए शायद यहाँ ज्यादा रहते हैं, है ना। शहरवा में नहीं मिलते, सब रतिया भर इंसाने भूत की तरह घूमते हैं। वहाँ तो नाइट मार्केट खुले हुए हैं, पार्टियां चलती हैं। आज सर ने कहा एक जगह हम लोग कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमने कहा आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी शुरू तो हो गई है, इसको खत्म भी करना पड़ेगा। वहाँ तो रात रात भर पार्टी चलती है शहरों में, है ना। वहाँ भूतवा सब कहाँ चले जाते, और यहाँ जिसको देखिए भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया।